अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ओमान की परफॉर्मेंस देखकर शायद पाकिस्तान ने भी कुछ सीखा होगा, ये इंडियन मीडिया कह रहा है। लेकिन हम कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान टीम जो अभी की टीम है वो सीखना नहीं जानती, क्योंकि यहाँ से सीखना उनको चाहिए। ये जो ब्लेंडर किया है इंडिया ने, हालांकि वो उन्होंने ओवर एक्टिंग में आकर ये काम किया है। सूर्य कुमार यादव ओवर एक्टिंग में आ चुके थे। वो जब लोग सोच रहे थे कि ये तीसरे नंबर पर आएगा, चौथे पे आएगा, पांचवें पे आएगा, छठे पे आएगा, लेकिन लास्ट तक अर्शदीप सिंह को भी उन्होंने भेज दिया, लेकिन खुद नहीं आए। वहाँ पर देखें उनकी ओवर एक्टिंग, यहाँ पर पाकिस्तान को कुछ सबक मिल रहा है कि भाई आप अगर इस तरह से आओगे जैसे ओमान आई है इंडिया के अगेंस्ट, तो आप भी जीत सकते हो इंडिया से। इंडिया से जीतना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि ये ओमान की शिकस्त नहीं, ये ओमान का मैच जीता हुआ है। अगर आपने टीम्स को मद्देनज़र देखकर, दोनों टीम्स की लेवल देखकर आप ये सोचते हैं कि ओमान हार चुका है इंडिया से, तो ये गलत बात होगी आपकी। क्योंकि सिर्फ 4 विकेटें 20 ओवर उन्होंने खेल दिए और सिर्फ 21 रन से शिकस्त भाई, सिर्फ 21 रन रह गए। बेहतरीन बैटिंग की है ओमान ने, बेहतरीन बॉलिंग की है ओमान ने, बेहतरीन फील्डिंग की है ओमान के प्लेयर्स ने। एक दो कैचेस छूटे उनसे, अगर चाह वो अभिषेक शर्मा का जो कैच छूटा और एक आधा और कैच इनका छूटा, अगर वो ना जाता तो शायद ये इतना टारगेट ना होता, शायद चेस कर जाना था ओमान ने। बहरहाल यहाँ पर देखें ओवर एक्टिंग में आकर इंडिया ने ब्लेंडर किया है। अगर पाकिस्तानी प्लेयर्स, पाकिस्तानी कोचेस, पाकिस्तानी सिलेक्टर्स सयाने होंगे तो ये मैच देखा होगा उन्होंने, और यहाँ से खामियां भी निकाली होंगी। जैसे कि मैं एक बाहर बैठा हुआ बंदा हूँ, अभिषेक शर्मा की खामियां मुझे दिख रही हैं। वो स्लो बॉल पर फंस रहा है, वो बाउंस पर फंस रहा है। तो यहाँ पर हमारे बॉलर्स को ये समझना चाहिए। और देखें अब ये इन्होंने तजर्बा किया है टीम इंडिया ने, लेकिन ये तजर्बा इनको महंगा पड़ा है। बहरहाल देखें अभिषेक शर्मा 38 स्कोर रन्स 253 के स्ट्राइक रेट से खेला, 2 छक्के 5 चौके मारे, 15 गेंदों पर 38 स्कोर रन्स किए। शुभमन गिल पहले ही फ्लॉप गए, 5 स्कोर रन्स पर आउट हो गए, और संजू सैमसन भाई रुके रहे। यहाँ पर जो बंदा रुकता है पिच पर, यहाँ पर दिलेरी वाली बैटिंग नहीं चलती। एक आधा चल जाए तो अलग बात है, वरना यहाँ पर रुक के खेलना बेहतर होता है। लास्ट में आकर आप फाइट कर सकते हो, लेकिन पहले आप जब जितना देर पिच पर रुकते हैं उतना अच्छा है आपके लिए। संजू सैमसन रुके रहे तो 56 स्कोर रन्स किए, 45 गेंदों पर 124 के स्ट्राइक रेट से खेले, 3 छक्के 3 चौके मारे। लेकिन लास्ट में उन्होंने छक्के मारने की कोशिश की, पहले छक्के नहीं मार रहा था वो। बहरहाल यहाँ पर टीम इंडिया फ्लॉप होती गई, हार्दिक पांड्या को ऊपर भेजा गया। संजू सैमसन के बाद हार्दिक पांड्या आया, वो भी 1 रन करके चल दिए। 2 बंदे इनके रन आउट हुए, एक हार्दिक पांड्या एक, और उनकी बैड लक थी। इंडिया ने टोटल 188 स्कोर रन्स किए, ये बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर इन पिचेस पर बहुत बड़ी स्कोर रन्स है। लेकिन जब हम सोच रहे थे कि ओमान की टीम बैटिंग करने आएगी तो वो 5, 10, 15 ओवर खेल पाएगी या 10, 12 ओवर खेल पाएगी, वो जल्दी आउट हो जाएगी, 100 स्कोर रन्स भी नहीं कर पाएगी। लेकिन ओमान की टीम के प्लेयर्स ने बेहतरीन परफॉर्म किया। इनके 1-2 ऑलराउंडर्स हैं जो कि पाकिस्तानी हैं। अब यहाँ पर तो पाकिस्तानी को साथ इन्होंने हैंडशेक किया है, लेकिन एक और बात भी है, वो भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि यहाँ जो एम्पायर था पाकिस्तानी, उनके साथ भी हैंडशेक किया है। ये प्लेयर्स तो भाई ओमान की तरफ से खेलते हैं, अब ओमान का समझकर भी हैंडशेक कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तानी एम्पायर के साथ कैसे, ये भी आपको हम बताते हैं। यहाँ पर कलीम जो था इनका ऑलराउंडर है, बेहतरीन प्लेयर है ये। इन्होंने 2 विकेटें हासिल की हैं 3 ओवर्स में। रमनदीप ने भी 2 विकेटें हासिल की, और जबकि फैसल शाह ने भी 2 विकेटें हासिल की। बहरहाल यहाँ पर 8 खिलाड़ी आउट कर दिए इंडिया के, इन्होंने 8 खिलाड़ी। 8 विकेट्स के नुकसान पर 20 ओवर में 188 स्कोर रन्स करती है यहाँ पर इंडिया। ओमान के बैटर्स ने शुरुआत तो बहुत स्लो की, जैसे कि पावर प्ले में उनको खेलना चाहिए था, लेकिन बहरहाल ये उनकी प्लानिंग थी कि पिच पर हम जितना देर रुक सकते हैं रुकें, तो उसके बाद हम फाइटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखें पहला ओपनर इनका 32 स्कोर रन्स पर आउट हुआ, तो कलीम टिका रहा, रुका रहा, कमाल की इनिंग खेली कलीम ने। पहले स्लो खेलता रहा, चौके मारता रहा, सिंगल डबल करता रहा, बाद में उन्होंने चार्ज किया तो 2 छक्के भी मार गए भाई,
2 छक्के 7 चौके 64 स्कोर रन्स किए, 46 गेंदों पर 139 के स्ट्राइक रेट से खेला भाई इंडिया के अगेंस्ट। ये बेहतरीन इनिंग है। और उसके अलावा जो उनके हमाद मिर्जा हैं वे हमेशा तेज खेलते हैं, पाकिस्तान के अगेंस्ट भी ये तेज खेल रहा था। 51 स्कोर रन्स किए हैं, 33 गेंदों पर 5 चौके 2 छक्के मारे हैं, 154 के स्ट्राइक रेट से खेला है। ये बंदा भी बेहतर परफॉर्म किया है इन्होंने। और जबकि यहाँ पर देखें 167 स्कोर रन्स कर गए, 20 ओवर पूरा खेल गए और विकेट सिर्फ 4 गिरी थी, 4 विकेटों के नुकसान पर 167। तो इसलिए ये कहते हैं कि भाई आप शेर हो ओमान वालों, आपने लड़ा है ये मैच, आपने हारा नहीं, आपने जीता है। क्योंकि इस मैच का कोई खास इम्पैक्ट नहीं था, लेकिन एक इम्पैक्ट ज़रूर है। यहाँ पाकिस्तान को सीखना चाहिए ओमान वालों से। बहरहाल ओमान की बेहतरीन परफॉर्मेंस इंडिया के अगेंस्ट, बड़ी टीम के अगेंस्ट यहाँ खेलना भी मुश्किल होता है। जैसे कि यूएई वाले कोलैप कर गए, यूएई वाले कंफ्यूज हो गए थे। तो इस वजह से हम कह रहे हैं कि ओमान ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। और टीमें वहाँ बनती हैं जहां एक बड़ी टीम के खिलाफ ऐसी परफॉर्मेंस आए तो फिर उनका कॉन्फिडेंस बहाल होता है। छोटी टीम के अगेंस्ट हांगकांग, यूएई और यूएसए के अगेंस्ट अगर ये खेलेंगे तो ये टीमें अच्छी नहीं बनेंगी। ये ऐसी टीम्स के अगेंस्ट खेलेंगी जो कि वो कहते हैं दुनिया की नंबर 1 टीम है, हम इंडिया वाले यही कहते हैं। लेकिन इस वक्त एशिया कप चल रहा है तो एशिया की नंबर 1 टीम है, ये हम भी मानते हैं, बेहतरीन टीम है। उसके अगेंस्ट ऐसी परफॉर्मेंस ओमान के लिए ये बेहतर है, ओमान क्रिकेट के लिए ये बेहतर है। तो आप अपनी कीमती राय से कमेंट सेक्शन में आगाह जरूर कीजिएगा। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, खुदा हाफिज।